एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। सामान देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं लौट आई अपने घर पे वापस से। 4-5 दिन वहाँ रहे, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आना ही था और आने के बाद सारा बेडरूम देखिए मेरा सारा फैल रहा है। और हम आ गए थे जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ उसके 3 दिन पहले हम आ चुके थे। तो मैंने आते ही सामान सारा बेडरूम में रख दिया था। हम इसमें वैसे सोते नहीं हैं। और उसके बाद में डायरेक्ट गांव चले गए थे क्योंकि सामान लाए थे घर के लिए, तो वहाँ हमें शिफ्ट करना था वो सब। तो पहले वहाँ चले गए, फिर वहाँ रुके, मम्मी ने खाना पैक कर दिया था तो वो खाना वाना तो था ही सही। आए और कल पूरा दिन मुझे ये सब सफाई जो है मैं वो नेक्स्ट डे कर रही हूँ, क्योंकि नाइट में आते ही 10 बजे आए थे, नाइट में तो सो गए थे हम खाना खाकर। तो ये नेक्स्ट डे की जो सारी सफाई क्लीनिंग सब डस्टिंग वगैरह ये सब है, क्योंकि 4-5 दिन घर बंद रहा तो सब कुछ धूल मिट्टी में हो गया। अभी धूल का मौसम भी है, हवाएं चलती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये मैं अच्छी सी सफाई कर रही हूँ। तो वो ज़्यादा वैसे तो गंदा नहीं होता है क्योंकि पैक करके जाते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो ये मैंने सारा का सारा ये मेरा ड्राइंग रूम को क्लीन कर दिया था। और सुबह का टाइम था तो जल्दी जल्दी सुबह सुबह काम भी हो जाते हैं सारे। और ये एक्वेरियम के आसपास काफ़ी गंदगी हो गई थी क्योंकि मैं जाते वक्त भी यहाँ थोड़ा सामान यहाँ से कलेक्ट करके ले गई थी, तो वो जल्दबाजी में उसकी सफाई नहीं की थी, तो फिर अभी मुझे यहाँ इसकी सफाई करना पड़ा है। कुछ बुक्स वगैरह बिल डायरियाँ वगैरह थी यहाँ पर, तो यहीं से उठा उठा के हम बैग में रख के ले गए। तो वहाँ अब मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त से यहाँ सामान रखा हुआ था, तो उसके नीचे से मैं साफ़ नहीं कर पाई थी ठीक से। लेकिन अभी मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने अब सारा सामान यहाँ से शिफ्ट कर दिया है। और खाने की अभी कोई वो नहीं है क्योंकि बस अब नाश्ता बनाऊंगी मैं। तो नाश्ते के लिए तो बस अंडे बॉईल करने रख दिए हैं, अब देखती हूँ अंडों का क्या बनाती हूँ। तवा फ्राई अंडे बनाती हूँ या कुछ और बनाती हूँ। तो मैं जब तक अंडे बॉईल हो जाएंगे मैं इधर की क्लीनिंग कर लूँगी मेरे। तो यहाँ की क्लीनिंग मेरी हो चुकी है। अब मैं आई हूँ अंडे के कबाब बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने 6 अंडे ले लिए थे और 2 बॉयल एग ले लिए हैं, और मैंने 3 क्यूब्स चीज़ के लिए हैं। तो उसको मैं अच्छे से इसमें मैश कर लूँगी। या तो मैश कर लें आप, या फिर इससे ये कद्दूकस से आप इसको अच्छे से ग्रेट कर लें। ग्रेटर नहीं हो तब भी हाथ से भी हो जाते हैं। दो दो मैंने आलू और 6 अंडे और हरा धनिया, मिर्च और प्याज अच्छे से इसमें चॉप करके और उनको भी मैंने डाल दिया है। रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया मैंने और नमक डाल दिया और चाट मसाला और गरम मसाला डाला बस। अब मैं इसे अच्छे से बाइंड कर लूँगी और कबाब की शक्ल में इसको गोल गोल बना लूँगी, क्योंकि अंडे के शामी कबाब है तो उसी शक्ल में बनाना होगा इसे। तो मैंने ये ऐसे करके जितने भी 6 अंडों में बने मैंने बना लिए। और इन तीनों का जो मिक्स होता है, अंडे आलू और चीज़, ये बहुत टेस्टी लगता है। और मैंने इसको अंडे में रेप करके और इसको फ्राई कर लिए, शेलो फ्राई कर लिए इनको, कबाब को जिस तरह से हम शामी कबाब करते हैं अंडे में डुबोकर। तो इतने ज़बरदस्त लगे थे तो फटाफट नाश्ता हो गया था, क्योंकि हम ये भूल गए थे कि फ्राइडे था और फ्राइडे को लॉकडाउन था यहाँ पर। तो मैंने बेटे ने कहा था कि समोसे ले आता हूँ, तो मैं इस चक्कर में बेफिक्र हो गई थी कि समोसे खाएंगे नाश्ते में, लेकिन समोसे नहीं मिले। तो फिर फटाफट अंडे बॉईल करने रख दिए थे। तो ये फटाफट हमारा नाश्ता भी हो गया था। और मुझे और बहुत सारे काम थे, अनपैकिंग करनी थी, सामान सारे अरेंज करने थे। और जाते वक्त जब मैं कुछ मेरे कॉस्मेटिक सामान निकाल रही थी तो बैग मेरा जो था वो मेरे हाथ से, जो बॉक्स था कॉस्मेटिक्स का वो मेरे हाथ से उल्टा हो गया था। तो मैं उस वक्त तो ऐसे ही रख कर चली गई थी, लेकिन अब मैं उसको अरेंज करूँगी क्योंकि सारी चीज़ें बेतरतीब हो गई उसमें। तो ये देखिए हमारे कबाब बन गए हैं और बहुत ही टेस्टी कबाब बने थे। बेटे ने सॉस से खाए थे, मैंने और हस्बैंड ने दही से खाए थे। तो दही से भी बहुत अच्छे लगते हैं। हम शामी कबाब हुए, अंडे के ये कबाब हुए, हम दही से खाते हैं इसको। तो बहुत ही टेस्टी बने थे। और अब मुझे आगे बढ़ना होगा, तो मैं आ गई अब दूसरे लिविंग रूम में। और वहाँ आने के बाद में मैंने ये टेबल के पीछे से भी थोड़ी क्लीनिंग करी है, तो मैं अब वापस उसको अरेंज कर रही हूँ। क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना तो फिर वो डस्ट, उसकी स्मेल सारी उसमें उड़ती रहती है। तो वो मुझे डस्ट से वैसे एलर्जी है, तो मैं इसको करती रहती हूँ।
तो ये सारी की सारी डस्टिंग करके इसके ऊपर की हल्की-फुल्की सी, और मैंने वापस से सामान सारे अरेंज कर दिए। और ये देखिए सारा का सारा मेरा बॉक्स उल्टा है, और यही पपेट हैं, ये मेरे पास में 6-7 साल पहले मैं जयपुर गई थी तो वहाँ से पपेट लेकर आई थी। तो मुझे बहुत शौक था इसका, बचपन में भी मैं लाना चाहती थी, लेकिन मम्मी डरा देती थी कि बेटा ये अच्छी चीज़ नहीं होती, और इनमें इनमें डर लगता है, और इसमें जान आ जाती है, तो मैं डर जाती थी। लेकिन अभी जब मैं जयपुर गई तो मुझे नज़र आए, तो मुझे मेरे बचपन का ख्वाब मैंने पूरा कर लिया। और मैं हैंग कर देती हूँ इन्हें अच्छे से साफ करके, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं इंशाल्लाह अब जयपुर जाऊँगी तो मैं गाँव के मकान के लिए भी लेकर आऊँगी ये। मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं पपेट। तो ऐसी जगह लगा दो इसको जहाँ पर आप नमाज़-वमाज़ नहीं पढ़ें, या कहीं जानदार चीज़ का आपको वो नहीं हो, इफ़ेक्ट नहीं हो ज़्यादा, तो मैं ऐसे मिरर के पास में लगा देती हूँ इनको। और इनको बोलते हैं हमारे राजस्थान में सेठ-सेठानी, और इसको शुभ भी मानते हैं। कहते हैं राजस्थान के लोग कि अगर इस पपेट को आप, जिन कपल्स में अक्सर लड़ाई वगैरह रहती है या उनमें बनती नहीं है, तो फिर ये इसका जोड़ा लाके आप इसको लगा दें तो ये ऐसे लोगों की वो है, ये अपनी-अपनी मानता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं लाई, मैं तो इसलिए लाई थी कि मुझे ये पसंद है, मुझे अच्छे लगते हैं ये। और जब कोई बच्चा आ जाता है ना हमारे घर किसी गेस्ट वगैरह के साथ, तो फिर वो बहुत खुश होते हैं इसे देख के, और मुझसे कहते हैं कि हमें दें खेलने के लिए। तो मैं देती हूँ तो वो थोड़ी देर खेलते हैं इससे, तो उनको भी अच्छा लगता है। और मुझे भी जब ये नज़र आती है, मैं जब भी काँच के पास जाती हूँ तो मुझे भी अच्छी लगती हैं। तो मैंने वहाँ इनको मैं लगवा दूँगी अभी बेटे से वापस से, क्योंकि मैंने इनको साफ़ करने के लिए उतार लिया था। और मैं ये अनपैक कर रही हूँ, जो हैंडबैग लेके गई थी मैं, पर्स तो मैंने एंड टू एंड अलमारी में रख दिया था। हैंडबैग की क्लीनिंग रह गई थी बाकी, इसकी अनपैकिंग कर ली मैंने। सारे जो हमारे ये सारे सामान जो थे इनकी टेबलेट्स वगैरह वो सारी मैंने निकाल ली। अब मैं इनको अरेंज कर दूँगी, जहाँ जिसकी जगह होगी वो वहीं चला जाएगा सामान। और सबसे बड़ी समस्या इस सामान की है कि मुझे इसको सँभालना है। अब देखना है कि कोई चीज़ नुकसान तो नहीं हो गया इसमें, क्योंकि जाते-जाते जब मैं इसको रखने लगी तो मेरा हाथ से छूट के नीचे गिर गया था। तो अब मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी, देखूँगी क्या होता है, क्या हलाक हुआ, क्या सही बचा, क्योंकि उसमें सारी कीमती चीज़ें हैं मेरी। तो देखते हैं। और ये मैं इसको, इसकी डोरी जो मैंने खोली थी उसको वापस से करके, और मैं बेटे से इसको हैंग करवा दूँगी। जहाँ ये हैंग होती है ना वहीं पर मैं इसको हैंग करवा दूँगी वापस से, क्योंकि ये यहाँ हैंग करती हूँ मैं इसको हमेशा, ये मेरे यहाँ सेठ-सेठानी हैंग रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये, इनको देखना। और ये जयपुर में, हमारे राजस्थान में ये हर जगह मिलते हैं, बूंदी से शुरू हो जाते हैं मिलना। और ये बॉक्स निकला, अभी सफाई करी तो पीछे कहीं दब गया था, तो ये जूट का बॉक्स था, मैंने अमेज़न से मँगवाया था, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। इसमें कभी कुछ चीज़ अदरक वगैरह, मिर्ची वगैरह कुछ भी रख दो, और उसमें ये एक सरोता रखा हुआ था, हमारे बाबा का सरोता है ये। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा वो केयर करने की वो होती है इनको, कि बाबा की चीज़ों को आप बहुत सँभाल के रखें। तो बाबा की चीज़ों को मैं बहुत एहतियात से रखती हूँ, सँभाल के रखती हूँ। अ, बहुत इमोशंस जुड़े रहते हैं पेरेंट्स की चीज़ों से, बच्चों के। तो इसलिए मैं इसको यहाँ अभी इसको किचन में रखूँगी मैं, ताकि मैं इसमें अदरक रख दूँ, क्योंकि अदरक फ्रिज में नहीं रखती हूँ मैं, चाय वगैरह के लिए जब भी लेना हो यहाँ से ले लूँ। तो अब मैं इस तरफ आई थी, तो यहाँ की तो बेटे ने कर दिया थोड़ी बहुत क्लीनिंग, लेकिन मैं थोड़ा बहुत और मेरे हिसाब से करके, और मैं बाहर जाऊँगी, क्योंकि लंच का टाइम भी हो रहा है, तो मुझे लंच बनाना है। और ये सफाई करके यहाँ की, और मैं ये सारा सामान मेरा ये जो है बिखरा हुआ, इसको अरेंज करूँगी। और एक लिपस्टिक थी मेरी, बहुत कॉस्टली थी वो, 1600 रुपए की लेकर आई थी मैं 1.5-2 साल पहले। वो टूट गई, स्टिक बीच में से टूट गई उसकी। तो काम तो आ जाएगी, लेकिन मुझे बहुत दुःख हुआ, क्योंकि बहुत बहुत प्यारी सी स्टिक थी वो, और वो टूट गई। तो फिर वो नुकसान हुआ बस, बाकी तो सब चीज़ें एज़ इट इज़ थी, कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वो चीज़ टूट गई, पता नहीं क्यों टूटी वो, क्योंकि बॉक्स तो खुला भी नहीं था, लेकिन अंदर से सामान इसका सारा हिल चुका था। तो बस वही निकली है, बाकी अब मैं सारी चीज़ें जो जैसे रखनी थी मुझे वो वैसे रख दूँगी। और इस करीब इस सब चीज़ों में मुझे आधा घंटा लग गया था, सारी चीज़ों को अरेंज करते हुए, साफ़ करते हुए, क्योंकि एक फेस पाउडर का बॉक्स था वो भी टूट के बिखर गया था। तो जो मेरे ज्वेलरी वगैरह थी उसमें सारा ऐसा हो गया था, डस्ट डस्ट सा, उसको भी मैंने क्लीन किया, साफ़ किया।
और आधे घंटे में भी जाके मैं सारा सामान इसको साफ़ करके मैंने यहाँ से, अब मैं यहाँ से बढ़ूँगी आगे। और खाना बना लिया था मैंने। उसके बाद में जो मैं मोबाइल लेकर आई थी, मोबाइल न्यू मेरा मोबाइल ये S20 नोट 20 अल्ट्रा, तो मैं उसको, उसमें मैं कवर लेके आई थी, तो कवर लगाऊंगी मैं। और बिल का फ़ोटो खींच के रखती हूँ मैं हमेशा मेरे मोबाइल में, ताकि कभी भी कुछ भी दिक्कत हो तो हम अगर इसका बिल लेकर साथ नहीं जाएँ तो हम कहीं भी इसको कस्टमर केयर पे, कहीं भी सर्विस स्टेशन पे जाके हम कुछ कर लें, तो मैं इसमें फ़ोटो खींच के रख रही थी। तो ये इसका कवर लेके आई थी मैं, तो वो मैं लगा रही हूँ। ये हमने वहीं से कोटा से परचेज़ किया था। तो अब मैं इसकी बिल का फ़ोटो खींचूँगी। और बहुत ही अच्छा फ़ोन है, बहुत बहुत बढ़िया। इसकी ज़ूमिंग वगैरह बहुत अच्छी है। और काफ़ी दिन से मेरी ख्वाहिश थी इसको लेने की, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे दिला भी दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो भी चीज़ चाहिए होती है वो दिला देते हैं। महंगा तो है ये, लेकिन उन्होंने बिना नाक नुकुर किए मुझे, मेरी ख्वाहिश की कदर करते हुए मुझे दिला दिया। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह उन्हें बहुत कमाई में बरकत दे, उनकी बहुत खुश रखे, सेहतयाब रखे, आमीन। तो मेरा दिल नहीं तोड़ते हैं वो, मुझे मैं जो चाहती हूँ दिला देते हैं। तो ये मैंने उसको इसका फ़ोटो ले लिया, क्योंकि एक दो बार ऐसा मसला हुआ कि हम कस्टमर केयर पे गए, बिल नहीं ले गए, तो कभी कोई चीज़ इसमें करनी होती है तो फिर वो दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि आप बिल का फ़ोटो खींच के रखें। हाँ, कर मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। और मैंने भिंडी निकाली फ्रिज में से और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। और मैं आपको अगली क्लिप दिखाऊंगी, जब मेरा मोबाइल आया था नया, तो उसकी अनपैकिंग और उसका मैं कुछ आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरे चैनल पे मेरी व्लॉगिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। ये मेरा फ़ोन, मेरे बच्चों ने इसको अनपैक किया था, तो उसके कुछ शूट किया था उन्होंने, तो मेरा दिल चाह रहा था आपके साथ शेयर करूं। तो बहुत अच्छा फ़ोन है ये। और ये देखिए इसकी जूमिंग अगले क्लिप में। अल्लाह हाफिज़।